हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन आइसोबार्स। व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट ग्राफ इज नोन एज एब्जॉर्प्शन आइसोबार। इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, दिस ग्राफ इज फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन। इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एज देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस डिक्रीज कर जाता है। ओके, दिस ग्राफ इज फॉर केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पहले इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम तक जाएगा, उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। ओके, इसका कारण क्या है? क्योंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनते हैं और केमिकल बॉन्ड बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल के लिए और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। उसके बाद और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर जो एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो चुके हैं एब्जॉर्बेंट के ऊपर, उनकी एनर्जी बढ़ेगी और वो मूव करना शुरू करेंगे, मतलब उनके बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे और डिसॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद डिसॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता रहेगा, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन आइसोस्टियर। व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर एट कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट ग्राफ इज नोन एज एब्जॉर्प्शन आइसोस्टियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, बहुत से एग्जांपल है हमारे पास, कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। एसिटिक एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसको जब हम शेक करते हैं चारकोल के साथ, तो चारकोल क्या करेगा? एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाती है। इसके बाद मैग्नीशियम को जब हम प्रेसिपिटेट करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम रिजेंट, तो क्या होगा? मैग्नीशियम रिजेंट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर एब्जॉर्ब कर जाता है और उसका कलर ब्लू हो जाएगा। जब हम चारकोल को लिटमस सॉल्यूशन के साथ शेक करते हैं तो चारकोल के ऊपर लिटमस एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरह से किसी जो सॉलिड है, सॉलिड एब्जॉर्बेंट है, वो क्या करता है? सॉल्यूशन में से पर्टिकुलर सॉल्यूट को किसी दूसरे सॉल्यूट के प्रेफरेंस में एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, रॉ शुगर को जब हम पास करते हैं एनिमल चारकोल में से, तो एनिमल चारकोल क्या करेगा? जो रॉ शुगर है उसके येलोइश ब्राउन कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन शुगर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इन प्रेफरेंस एब्जॉर्प्शन हो रही है। जो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन है, यहाँ से हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलती है। जैसे जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, फर्स्ट। इसके अलावा सेकंड है कि जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होता है। थर्ड, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर इंक्रीज करेगा। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट एंड नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल के ऊपर। ओके, हमने फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को स्टडी किया था। फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ड्राइव किया गया जब गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए सॉलिड के ऊपर। जब हम सॉल्यूशन के केस में फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल होता है। और एब्जॉर्प्शन के लिए जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए जो इक्वेशन आएगी फॉर सॉल्यूशन, उस केस में यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लिखते हैं इन केस ऑफ प्रेशर। फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के केस में यहाँ पे प्रेशर था, लेकिन सॉल्यूशन के केस में यहाँ पे क्या आएगा? कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो रिलेशन बनेगा x/m, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन की पावर 1/n। ओके, जब हम इस इक्वेशन का दोनों तरफ लॉग लेंगे तो बनेगा log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन log x/m एंड log c, एक ग्राफ हम प्लॉट करें, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। द स्लोप ऑफ दैट लाइन इज इक्वल टू 1/n और इसका जो इंटरसेप्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू log k। नेक्स्ट है
एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। फर्स्ट एप्लीकेशन है इन गैस मास्क। एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो गैस मास्क में यूज़ किया जाता है। जो मास्क होता है उसमें एक लेयर एड्जॉर्बेंट की लगाई जाती है ताकि वो हार्मफुल गैसेस को एड्जॉर्ब कर सके। तो गैस मास्क में इसका यूज़ होता है। इन डाइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों को अगर हम डाई करते हैं तो वो डाई का जो प्रोसेस है वहाँ पे भी एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज़ होता है। डाई करने में जो मॉडरेंट जो यूज़ होता है वो एल्यूमिना होता है और एल्यूमिना के ऊपर कलर एब्जॉर्ब कर जाता है। थर्ड, इन डीह्यूमिडाइजर फॉर कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ऐसा एरिया जहाँ पे हमने ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है वहाँ पे हम सिलिका या एल्यूमिना को यूज़ करते हैं। और सिलिका और एल्यूमिना क्या करता है, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फोर्थ है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। जो हमने रॉ शुगर के केस में किया, रॉ शुगर में एनिमल चारकोल येलोइश ब्राउन कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कलरिंग मैटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिफ्थ है हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। ऐसे कैटालिसिस रिएक्शन जिसमें जो कैटालिस्ट है वो सॉलिड है और रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। तो जनरली इस केस में क्या होता है, जो सॉलिड कैटालिस्ट है उसके ऊपर जो रिएक्टेंट है गैसियस स्टेट में अगर है तो वो उसके ऊपर एब्जॉर्ब कर जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल जैसे हैबर प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, वहाँ पे आयरन एज ए कैटालिस्ट और मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर यूज किया जाता है। सिक्स्थ है इन एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। कुछ जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज होता है और जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वहाँ पे कुछ हम डाई यूज करते हैं। जो डाई है वो इंडिकेटर का काम करती है, जैसे ईओसिन डाई है तो वो ईओसिन डाई के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो जाती है और वो इंडिकेटर का काम करता है। सेवंथ है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हम साल्ट एनालिसिस करते हैं, एसिड बेसिक रेडिकल निकालते हैं, तो साल्ट एनालिसिस में भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज होता है। जैसे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव को कंफर्म करने के लिए हम लेक टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोसेस है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज होता है। इसके अलावा इन क्यूरिंग डिजीज़ को ठीक करने में भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स होती हैं वो जो बैक्टीरिया जो वायरस है जो डिजीज़ काउजिंग एजेंट है उसके ऊपर जो ड्रग्स है वो एब्जॉर्ब कर जाती है और उसको किल कर देती है। एंड क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है और इसमें भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज किया जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको समझना है। ओके, थैंक यू।